मैं अमरजीत कुमार सक्सेस पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसे कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, आज बिहार की 111वां स्थापना दिवस है। बिहार ने अपने 111 वर्षों का सफर पूरा आज कर चुका और 112वें वर्ष की सफर को प्रारंभ कर चुका है। बिहार भारत का गौरव है, जिसे अपने ज्ञान और सभ्यता से देश की प्रगति में सदा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आज बिहार की 111वां स्थापना दिवस की सभी छात्र छात्राओं, दोस्तों, गुरुजनों, गार्जियन तथा समस्त देशवासियों की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। आज हम थोड़ा बिहार के इतिहास पे प्रकाश डालेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, बिहार का इतिहास इतना गौरवपूर्ण है कि इस इतिहास को सभी लोग जानते हैं। बस आज हम उस इतिहास की थोड़ी याद ताजी कर देते हैं। 22 मार्च 1912, यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं। दो डेटे हैं यहाँ पे, 22 मार्च 1912, 1 अप्रैल 1936 और 15 नवंबर 2000। जब हम 1911 देखेंगे तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा सम्मिलित रूप से संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था और 22 मार्च 1912 को बिहार, उड़ीसा बंगाल से अलग हो गया। यानी कि बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई और इस विभाजन के बाद बिहार में और दो विभाजन होंगे। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग होगा बिहार से और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ बिहार से। चलते हैं इसी कड़ी में, क्योंकि बिहार का इतिहास इतना गौरवपूर्ण है। जब हम बिहार की बात करते हैं तो भगवान बुद्ध को बिहार के गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, इसके पीछे भी बौद्ध धर्म का इस क्षेत्र में प्रसार था, जो वर्तमान में बिहार के रूप में जाना जाता है। बिहार जब बौद्ध धर्म का प्रसार था, उस समय बिहार राज्य का वास्तविक नाम विहार था। विहार, ध्यान रखिएगा, विहार। कालांतर से वर्तमान में आज हम देखेंगे यही बिहार बिहार का रूप ले लिया। यही नहीं, जैन धर्म के भगवान महावीर का भी जन्म बिहार के वैशाली जिला में ही हुआ था और नालंदा की पावापुरी में उनकी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। जब हम देखते हैं बिहार के इतिहास को तो हम आर्यभट्ट को नहीं भूल पाएंगे। आर्यभट्ट एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने पूरे विश्व को शून्य दिया। शून्य की परिकल्पना आर्यभट्ट ने दिया और ये पाटलिपुत्र के रहने वाले थे, जो वर्तमान के पटना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और जब हम बात करते हैं बौद्ध और जैन, तो सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का भी जन्म बिहार के पटना साहिब में हुआ था। और ये जो बौद्ध, जैन और सिख धर्म बिहार को और विशेष बना देती हैं। कहा जाता है ना कि जब एक बाग में बहुत सारे फूल खिले तो वो बाग मनमोहक हो जाती है। वो बाग जो होती हैं एक अलग दृश्य परक हो जाती है। तो बहुत ये जो बिहार है, इसकी जो गौरवशाली परंपराएं हैं, इस ये हमें बहुत गौरवान्वित करती हैं। हम देखेंगे कि जब बिहार को वाल्मीकि आश्रम के लिए भी जाना जाता है और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने अपना कुछ समय यहीं पे बिताया था और उन्हीं के नाम पे वाल्मीकि नगर का वो नाम पड़ा स्थान का, जो वर्तमान में पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत आता है। और दुनिया का पहला लोकतंत्र बिहार ने ही दिया। जो लोकतंत्र का पार्ट है, दुनिया का पहला बिहार, हम नहीं भूल पाएंगे। बिहार के वैशाली विश्व का पहला लोकतंत्र स्थापित किया था। और ये जो लोकतंत्र की स्थापना हम बिहार की गौरवमयी इतिहास को और गौरवशाली पूर्ण बनाती है। जब हम बिहार की बात करते हैं तो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त तो कैसे भूल सकते हैं। बिहार अर्थशास्त्र की रचना करने वाला चाणक्य की भूमि है।
चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य की नींव डाली। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक सम्राट ने भारत के अलग अलग साम्राज्यों को जोड़कर एक किया और अखंड भारत पर राज किया। अखंड भारत जो आज कई खंडों में विभाजित हो चुका है, ये हमारी परंपराएं थी, ये हमारी शिक्षाएं पद्धतियां थी, जो कि यहाँ पे बहुत दूर दूर से आप बोल सकते हैं कि बिहार हमेशा से संघर्ष और चुनौतियों से लड़ता रहा है। बख्तियार खिलजी ने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी, क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रसार प्रचार इतने बढ़ते गए थे कि उन्हें देख के कहीं ना कहीं उन्हें भी डर लगा कि बौद्ध धर्म इतना प्रसार कर रहा है, लोगों में इतनी इंपावरमेंट जागरूकता आ रही है। उसको देखते हुए उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी और नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में इतनी बुकें थी कि वो 3 महीने तक आग धधकती रही थी। लगभग 10,000 स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते थे, 2,000 शिक्षक थे। और ये जो अन्य अन्य राज्यों में भारत के अलावा कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, तुर्की से आते थे ये लोग। तो ये जो भारत की विश्व गुरु की परंपराएं, जो भारत की विश्व गुरु की ताज मिली थी, यही वो समय था जब बिहार ने क्या, ये विश्व गुरु की परंपरा से विभूषित किया था भारत को। और जब हम बात करते हैं, बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने भारत के सभी बड़े आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई है। जब एक किसान के बुलावे पर महात्मा गांधी ने 1917 में नील की खेती कर रहे किसानों पर हो रहे जुल्म खिलाफ चंपारण सत्याग्रह शुरुआत की और ब्रिटिश हुकूमत से टकराने की हिम्मत भारतीयों को दी, एक बहुत बड़ी बात थी। मानते हैं कि महात्मा गांधी की जन्मभूमि गुजरात रही थी, लेकिन उनका कर्म भूमि जो थी राजनीतिक रूप से, वो आपका बिहार से ही शुरू होती है। और ये जो बिहार की चंपारण सत्याग्रह जो होते हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा घटना थी। देखेंगे उसको हम आगे विस्तृत रूप से जब हम क्लासेस करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं बिहार के इतिहास को, तो हम यहाँ पे बिहार के इतिहास को देखेंगे। जैसे कि आप बोर्ड पे 2 क्वेश्चन देख पा रहे हैं, आप इसके आंसर देंगे। 2 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में सीता माता का सबसे ऊंची मूर्ति बिहार के किस जिले में स्थापित होने जा रही है? ध्यान रखिएगा, बिहार में वो कौन सा जिला है जो माता सीता का सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करने जा रहा है? 4 ऑप्शन है, दरभंगा, छपरा, सीतामढ़ी, वैशाली। आप इसका आंसर कमेंट में जरूर देंगे। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, बिहार में जमींदारी प्रथा समाप्त करने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? जो जमींदारी प्रथा थी, इसे समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है, किन मुख्यमंत्री को जाता है? यहाँ भी 4 ऑप्शन है, नीतीश कुमार, दीप नारायण सिंह, लालू प्रसाद यादव और श्री कृष्ण सिंह। आप इसका आंसर कमेंट में जरूर देंगे। और चलते हैं आगे हम बिहार के इतिहास की तरफ। इस धरती पे रंधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु, वान भट्ट, विद्यापति जैसे कवि हुए जिस पर बिहार गर्व करता है। और बिहार के विकास, बिहार के समृद्धि, विकास के प्रगति, विकास के ज्ञान में हम सब लोगों की योगदान होनी चाहिए। किसी ना किसी रूप में हम मानते हैं कि हम पिछड़े हैं, हर एक एंगल से हम पिछड़े हैं, लेकिन जब हम देखते हैं बिहार की शिक्षा दर को, तो हम देखिए बिहार की जो साक्षरता दर थी वर्तमान 2011 में 61.8% है, जिसमें पुरुष 71.2 और महिला 51.5% है। लेकिन जब हम पहली बार, देश जब आजाद हुआ 1947 में, देश में जब संविधान लागू हुआ 1950 में, उसके बाद जब देश की जनगणना 1951 में होती है, उस समय बिहार की देखिए यहाँ पे शिक्षा दर क्या थी, मात्र 13.49%। आप समझ सकते हैं कि 1951 में बिहार की शिक्षा रेट 13.49, 1961 में 21.98, 1971 में 22.86, 1981 में 31.86, 1991 में 36.68 और 2001 में आप देखिएगा 46.94%। और वर्तमान 61.8 और क्या जी 1951 में 13.49। हम विकास कर रहे हैं।
करेंगे। बिहार और बिहारी पे हमें गर्व है। हम लोग पे गर्व होनी चाहिए कि हम बाय वर्ण, बाय नेचर हम क्या हैं? बिहारी हैं। क्योंकि बिहारी पूरे विश्व में खुद को लोहा मनवाते आया है, अपने मेहनत के बल पे, अपने कर्म के बल पे, अपनी योग्यता के बल पे, अपने सभ्यता के बल पे, अपने ज्ञान के बल पे। तो हम करेंगे मेहनत और बिहार को विकसित बनाएँगे, क्योंकि ये जो देश है, भारत के लोगों से बनेगा, किसी एक लोगों से नहीं, हर एक लोगों से बनेगा। तो इसमें इस बिहार के विकास में योगदान सभी छोटे-बड़े, ऊँचे-नीचे, हर एक वर्ग के लोग, हर एक जाति विशेष के लोग का योगदान सकारात्मक होगा, तभी बिहार विकास कर पाएगा। इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करूँगा। जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।